मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक रिलीजियस लीडर है, एक सोशल वर्कर है, एक्टर है, सिंगर है, राइटर है और यही नहीं, इनके नाम पर 6 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हैं। हाल फिलहाल ये आए हैं चर्चा में और इस वक्त ये रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है। तो आइए जानते हैं इस मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। एमएसजी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड का जन्म हुआ एक जाट सिख फैमिली में 15 अगस्त 1967 में राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में। इनके पिता मगर सिंह एक जमींदार थे और इनकी मां नसीब कौर हाउसवाइफ थी। इनके पिता डीएसएस यानी डेरा सच्चा सौदा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडियन सोशल ग्रुप है, उसके लीडर शाह सतनाम सिंह के फॉलोअर थे। तो यूं कह सकते हैं कि बचपन से ही वो अपने पिता के साथ डेरा जाने लगे और महज 7 साल की उम्र में सिंह को शाह सतनाम सिंह द्वारा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय में शामिल किया गया था। बड़े होने के बाद इन्होंने बहुत सी जॉब्स करी, ट्रैक्टर चलाया, अपने पिता का हाथ बटाया डेरा के कामों में और फिर अचानक से एक सरप्राइज अनाउंसमेंट होती है जिसको सुनने के बाद सबके मन में खुशी की लहर जाग उठती है। वो ये कि जब शाह सतनाम सिंह अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो एमएसजी को सक्सेसर के तौर पर चुनते हैं और उनको नाम देते हैं हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। और महज 23 साल की उम्र में ये डेरा के लीडर बन जाते हैं। गुरमीत की शादी हरजीत कौर से हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है अमरप्रीत और चरणप्रीत। एक बेटा है जिसका नाम है जसमीत, जिसकी शादी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी हुस्नमीत से हुई है। और राम रहीम ने अपनी विश्वास पात्र प्रियंका तनेजा को भी बेटी के रूप में गोद लिया था और उनको नाम दिया था हनीप्रीत 2009 में। और इसके साथ उनके फॉलोअर्स ने इंसान शब्द को अपने सरनेम के तौर पर अडॉप्ट किया। इनके डेरा के जरिए 3 हॉस्पिटल और 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। इनके नाम पर 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और मिले थे 3 लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप कराने के लिए, 3 बड़ी प्लांटेशन ड्राइव कराने के लिए और उनके पास एक साथ सबसे अधिक लोगों के हाथ सैनिटाइज करने का भी विश्व रिकॉर्ड भी है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी के सहयोग से इन्होंने सर्वाधिक कार्डियक इको टेस्ट का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। 2016 तक इन्होंने 32 मेगा क्लीनलीनेस कैंप्स को रन कराए भारत के कई राज्यों में। 2009 में राम रहीम ने समाज से जबरन वेश्यावृत्ति को खत्म करने और उन्हें उच्च जोखिम वाले समूह से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। जिन महिलाओं को देह व्यापार में धकेल दिया गया था, उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना था और उनकी शादी एक अच्छे परिवार में करनी थी। उन्होंने एचआईवी, एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों से उनके इलाज की भी व्यवस्था की। राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को यौन कर्मियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया और उनमें से 1500 पुरुष उन महिलाओं से शादी करने के लिए सहमत हो गए जो वेश्यावृत्ति का जीवन छोड़ चुकी थी और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा रखती थी। और ऐसे बहुत से काम किए जिसने इन्हें नाम दिलाया। अब अगर थोड़ा फिल्मी बात करें तो इन्होंने बहुत से एल्बम्स निकाले हैं और मूवीज भी करी है जिसके राइटर और डायरेक्टर यही होते थे। और ये सबसे ज्यादा मशहूर हुए अपनी फिल्म एमएसजी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड से, जिसके आगे सीक्वल्स भी है। अब अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो ये सपोर्ट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 2007 में पंजाब राज्य चुनावों में उनकी सहायता की मालवा क्षेत्र पर जीत दिलाने के लिए। 2012 के पंजाब राज्य चुनावों से पहले कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी परनीत कौर और उनके बेटे रनिंदर सिंह ने राम रहीम से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए कहा। हालांकि कांग्रेस को डेरा के समर्थन ने पार्टी के सिख वोट बैंक को अलग कर दिया था। 2012 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा और जस्सी खुद चुनाव हार गए। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को डेरा की राजनीतिक शक्ति के पतन के संकेत के रूप में देखा गया, यानी डाउनफॉल के रूप में। 2014 के हरियाणा राज्य चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स को आकर्षित करने के लिए राम रहीम की तारीफ की। राम रहीम ने राज्य चुनावों में भाजपा का समर्थन करके इसका बदला लिया। कथित तौर पर उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उनके 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनके संगठन ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया और लगभग 3000 डेरा फॉलोअर्स ने राज्य में भाजपा के लिए प्रचार किया।
2016 में हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज ने राम रहीम की मौजूदगी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए डेरा को 5 मिलियन रुपए का अनुदान देने की घोषणा की, जिससे विवाद पैदा हो गया। अब अगर विवादों की बात आ ही गई है तो आपको इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बताते हैं। 2002 में एक महिला ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री, सीबीआई, एनएचआरसी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर राम रहीम से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिरसा के जिला एवं सूत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद न्यायाधीश एम.एस. सुलार ने जांच की और केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ऑर्डर निकला कि सीबीआई इन मामलों पर जांच करे। उसके बाद सीबीआई की चंडीगढ़ ब्रांच ने रेप केस दर्ज किया। 24 सितंबर 2002 को घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। जांच में उन 18 साध्वियों से संपर्क करना भी शामिल था जिन्होंने 2002 तक डेरा छोड़ दिया था। उसी वर्ष राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप भी लगा था, जो कि पूरा सच न्यूज़पेपर के एडिटर थे, जो उस समय डेरा सच्चा सौदा के बारे में लेख लिख रहे थे। और उन डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का आरोप भी लगाया गया। लेकिन रेप के केस में एक अलग ही मोड़ आया जब राम रहीम ने 2014 में कहा कि वो इम्पोर्टेंट है 1990 से, लेकिन स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकुला में एक स्पेशल सीबीआई अदालत ने एक पूर्व डेरा साध्वी के यौन उत्पीड़न मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में दोषी पाया गया। राम रहीम को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के पंचकुला में फैसले से पहले 2 लाख से अधिक लोग अदालत के परिसर के पास एकत्र हो गए थे। दोषी ठहराए जाने के बाद भारत के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। 31 से 38 डीएसएस सदस्य पुलिस के साथ झड़प में मारे गए और परिणाम स्वरूप 120 से 300 लोग लगभग घायल हो गए। 26 अगस्त 2017 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस को उनके समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन में किए गए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रुप की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। 28 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत ने उन्हें कुल 20 साल जेल की सजा सुनाई। बलात्कार के 2 दोषों में से प्रत्येक एक के लिए लगातार 10-10 साल की सजा सुनाई। राम रहीम ने 9 अक्टूबर 2017 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी बलात्कार की सजा को चुनौती दी। और यही नहीं, जनवरी 2019 में राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया था। राम रहीम पर लगे बलात्कार के आरोपों पर लेख लिखने के बाद 2002 में छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। इसके बाद छत्रपति के पिता ने डेरा सदस्यों को फंसाने का पत्र पुलिस को दिया। 17 जनवरी 2019 को राम रहीम को विशेष सीबीआई अदालत ने 3 अन्य लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम ने 15 मार्च 2019 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी हत्या की सजा को चुनौती दी। राम रहीम पर सैकड़ों फॉलोअर्स को नपुंसक बनाने में शामिल होने के लिए मुकदमा भी चलाया गया। राम रहीम ने आरोपों से इनकार कर दिया। 5 अक्टूबर 2018 को उनके 400 फॉलोअर्स को नपुंसक बनाने के मामले में पंचकुला सीबीआई अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। मई 2007 में राम रहीम पर 10वें और अंतिम जीवित सिख गुरु गोबिंद सिंह जैसी एक विज्ञापन पोशाक पहनकर कलगी यानी बगुला पंख के साथ पगड़ी का उपयोग करके सिखों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगा, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने पोशाक को लेकर भ्रम की स्थिति पर खेद जताते हुए कई बार माफी मांगी और कहा कि वह सभी सिख गुरुओं, सिख धर्म और पूरी मानवता का बहुत सम्मान करते हैं। एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ जिसमें था कि उन्होंने सिख के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, जिसको सिरसा कोर्ट और भटिंडा कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। 2008 में इनको Z+ सिक्योरिटी भी मिली थी क्योंकि इन पर एक अटैक हुआ था जिसमें 11 लोग इंजर्ड हुए थे। इसी बीच जब ये जेल में रहे तब इन्हें पैरोल भी मिलती रही, कभी इनकी मां को देखने के लिए जो कि 2020 में हॉस्पिटल में थी, तो कभी अपने परिवार से मिलने के लिए। एक पैरोल ऐसी भी मिली जिसमें सच्चा सौदा डेरा के आश्रम में ये रहे 30 दिन तक, तो कभी 40 दिन तक भी, जिसका ऑब्जेक्शन बहुत लोगों ने किया। इन पर आर्म्स एक्ट के अंदर भी केस दर्ज हुआ क्योंकि इनकी एक वीडियो वायरल हुई जब ये 40 दिन की पैरोल पर निकले थे। तब ये एक बड़ा सा केक काट रहे थे एक स्वॉर्ड के साथ, जिसके चलते इन पे केस दर्ज हुआ। 2023 में इनको करीब 3 बार पैरोल मिली।
2024 में 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली और जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रंजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के केसों में 10-10 साल की सजा हुई। इस केस में बरी होने के बावजूद भी राम रहीम अभी भी जेल में ही रहना होगा। तो ये थे गुरमीत राम रहीम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगली वीडियो में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।